पढ़िए भाई क्या लिखा है। लिखा है उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जो 5 ग्राम NaOH को 450 ml विलयन में घुला हुआ है। 450 ml विलयन में घुला हुआ है। देखिए अब यहाँ पर आपको जानना होता है कौन विलेय है। बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा विलेय है और कौन सा विलयन है और कौन सा विलायक है। समझो समझो हमारी बात को समझो। उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता का मतलब हमारा क्या पूछ रहा है, कैपिटल एम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कैपिटल एम पूछ रहा है। ये 5 ग्राम, ये सबसे पहले ये मात्रा कम है और ये मात्रा ज्यादा है तो याद रखना। लेकिन ये मात्रा किसकी है, विलयन की दी गई है। क्या है की दी गई है, विलयन की दी गई है। अगर यहां पर विलयन ना दिया होता तब मैं इसको क्या मानता, मैं इसको विलायक मानता। क्या मानता, विलायक मानता बच्चों। क्या मानता, विलायक मानता। लेकिन इसने विलयन दे दिया है इसीलिए मैं आपको क्या मान रहा हूं, यहाँ पर मैं विलयन मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं, विलयन मान रहा हूं। तो ये मात्रा किसकी है, तो ये मात्रा विलेय की है। ये मात्रा किसकी है, विलेय की। और ये मात्रा किसकी है, विलयन की है। ये मात्रा किसकी है, विलयन की। अब आपने सूत्र क्या देखा है, आपने सूत्र पढ़ा है यम बराबर क्या क्या होता है, विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, ठीक। दूसरी और मतलब नीचे क्या होता है, विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार, विलेय का क्या बच्चों, विलेय का अणुभार। इनटू का क्या होता है, इनटू का होता है 1000। नीचे क्या होता है, नीचे होता है विलयन का आयतन। क्या, विलयन का आयतन बच्चों। क्या, विलयन का आयतन। विलेय की मात्रा कितनी है, तो विलेय की मात्रा है 5 ग्राम। विलेय की मात्रा कितनी है, 5 ग्राम। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि विलयन का अणुभार ना, विलेय का अणुभार क्या होगा, तो अणुभार निकालते हैं NaOH का। तो NaOH का अणुभार कैसे निकालते हैं, Na का कितना होता है 23, O का कितना होता है 16 और H का कितना होता है 1। तो एक टोटल कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 40 लिख देंगे। अब लिखेंगे 1000। 1000 क्यों लिखा, क्योंकि चीज आपकी ml में दी गई है। काय में दी गई है बच्चों, ml में दी गई है। अगर यहाँ पर ml में ना दिया गया होता, लीटर में दिया गया होता तो यहाँ पर हम 1000 नहीं लिखते। तो हम पर 1000 नहीं लिखते। 1000 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ चीज हमको काय में दी गई है, ml में दी गई है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 500 450। अब इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 नवा 45, जीरो से एक जीरो खत्म और एक जीरो से ये वाला जीरो खत्म। तो कितना आ गया 10 बटे का 36 आ गया। कितना आया, 10 बटे का 36। अब अगर इसको भाग देंगे तो भाग में जाए आई बिंदी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और 36 दूना और 36 दूना 72, कितना रह गया 28 रह गया। कितना रह गया 28 रह गया। और फिर एक बार हम लोग मतलब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 280 और 7 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 7 या 6 बार। और यहाँ पर क्या लिख दें, कैपिटल एम। यही आपका उत्तर है, यही आपका क्या है, उत्तर है। नारायण तिवारी आप बहुत लेट है बच्चा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। बोलो समझ में आ गया है, एक बार थम्स अप कर दीजिए। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। लाइक कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए और मेरा मोटिवेशन ऐसे बढ़ाते रहिए। रेगुलर क्लास में आते रहिए। आपसे आपको रेगुलर क्लासें मिलेंगी, या तो मेरी या अभय सर की। 8 बजे आना ना भूले। कहां पर, सतगुरु वाले अड्डे पर। कहां पर, सतगुरु वाले अड्डे पर। कहां पर मिलोगे, भूल न जाना। ओ बच्चों हमारे, क्यों ऐसा ही तो कुछ है। देखिए क्या लिखा है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, क्या लिखा है 0.2m। अब 0.2m आपको क्या दे दी गई है, मोलरता दे दी गई है। मोलरता आपको दे दी गई है। विलयन प्राप्त करने के लिए इतने m NaOH को 300 ml के विलयन में, 300 ml के विलयन में कितना जल प्रयुक्त करना होगा।
अब इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, बहुत जटिल समस्याएं आ गई। इन जटिल समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब मुझे लगता है यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गई है। ये देखो यम नहीं है, ये यम नहीं है, ये वाला एम नहीं है, ठीक है, ये वाला एम नहीं है। तो अच्छा ये बताइए कितना जल चाहिए होगा? कितना जल का मतलब होता है विलायक का मान पूछ रहा है। काय का मान पूछ रहा है? विलायक का मान पूछ रहा है। तो देखिए अब मात्रा बटे का विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, अब इंटू का 1000, इंटू का 1000, और बटे में क्या है? बटे में क्या है? बटे में है हमारा विलयन का आयतन। काय का आयतन? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। यहां पर ये तुम्हारा मान नहीं दिया गया है, ठीक है, ये वाला मान तुम्हारा नहीं दिया गया है, इसी का मात्रा, इसकी ही मात्रा पूछ रहा है NaOH की, ठीक है। या तो ये सवाल थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया है, ये वाला जो मान है वो जल का है, NaOH की मात्रा पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो विलेय की मात्रा पूछ रहा है, तो इसकी मात्रा कितनी दी गई है? पॉइंट का 2m इक्वल टू विलेय की मात्रा क्या होती है? स्मॉल w। विलेय का अणुभार कितना होता है? NaOH है, तो अणुभार कितना होगा? 40 होगा, इंटू का 1000 और अपॉन का ये क्या, इसका आयतन कितना है? इसका आयतन है आपका 300। कितना है? 300। इससे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, चैट लगा दो। 3 से 3, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से ये काट देंगे, 4 3 12, ये कितना हो जाएगा? पॉइंट का 2 बराबर का स्मॉल w बटे का 4 3 12, बच्चों कितना? 12, और 12 का इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? पॉइंट का 2 4 इक्वल टू स्मॉल w। तो ये पॉइंट का जो 2 4 है, ये किसकी मात्रा आ गई? NaOH की मात्रा आ गई, और आपको NaOH की मात्रा ही पूछी गई थी। यहां पर जल नहीं होगा, यहां पर जल नहीं होगा, यहां पर जल नहीं होगा। प्रियम वर्मा, मनीष, सविता थोड़ा सा गलत है, अपने इस तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं तब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न बहुत है, आपके सामने ये टॉपिक लिखा है। चलिए बताइए, आप लोग बताइए क्या लिखा है? किसी पदार्थ का 1 मोल इतने 500 ml जल में घोला गया है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की क्या ज्ञात करना है? विलयन की मोललता ज्ञात करनी है, ठीक। तो जिसकी मात्रा कम है, और ये काहे में दिया गया है? ये याद रखना, मोल में दिया गया है, ये मोल में दिया गया है। इस बार आपको मात्रा बटे अणुभार करने की जरूरत नहीं है, मात्रा अपॉन अणुभार करने की जरूरत नहीं है। ये क्या लिखा है? होता है मोलरता इक्वल टू क्या होता है? तो ये n का मान है, किसका मान है? n का मान है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है? n होता है। क्या होता है? n इंटू का 1000 बटे का v होता है, और ये v काय में है? ml में है। ये v काय में है? ml में। अगर n के इक्वल टू क्या होता है? तो n बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे के विलेय का अणुभार। लेकिन इन्होंने चालाकी क्या कर दी है इस बार की मोल में ही दे दिया गया है। जब मोल में दे दिया गया है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू का 1000 बटे का कितना? 500। कितना आ जाएगा? 500 है, और इससे ये काट देंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 2। इसकी मोललता क्या आ जाएगी? 2। बोलेंगे समझ में आया कि नहीं आया? पानी बरस रहा है। जय श्री राम भैया। चलिए आज से आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए चैनल को,
क्लास को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को भी भेज दीजिए और ऐलान कर दीजिए कि सतगुरु क्लासेस आपकी सफलता के लिए, आपके सफर के लिए हमेशा खड़ा है। चले भाई, तो ये आपके सामने एक अगला प्रश्न रहा। इस प्रश्न को आप लोग घर से अच्छे से बनाकर लाएंगे और जो दिक्कतें होंगी वो कल की क्लास में आपको बता दी जाएंगी। तो आज आपकी 40 मिनट की मतलब क्लास रही है, टॉपिक एक हो पाया है, इसके लिए मैं थोड़ी सी माफी चाहूंगा क्योंकि चीजें मतलब उतने प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रही है, लाइट नहीं आ रही है, तो क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और हम लोगों का कोर्स आ गया है, जल्दी जल्दी से जाइए, सबमिशन लीजिए और चैनल पर आ जाइए। ये आपको क्लासें, इनकी पीडीएफ, इसके नोट्स आपको हाथों के लिखे हुए ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप पर जल्दी जल्दी जाके सब लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट।